बाकी लोग जहाँ पे मिलते हैं ना, क्या भाई साहब रोज ये काम है यहाँ पे, अच्छा कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा आपको। क्या आप करते हाँ, हैं? क्या आपके आपके मेरे 600-500 रुपया डेली कमाते हो, मगर हाँ जी, क्या फिर आप क्यों तोड़ते हो? आपको गवर्नमेंट तो देगी नहीं। मतलब रिश्वत खाई गई, जिसने खाई उसने खाई, और वो मौज करे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, उस पे कोई कार्रवाई नहीं होनी। अब तो जेब से लगानी है जी, जा जाके माथे अपना डेली टाइम खराब करना है। मतलब लाश पे कफन लगाना है, कार्रवाई नहीं हो। कार्रवाई तो मेरे को तो नहीं लगती जी कार्रवाई हो। नमस्कार दोस्तों, नगर परिषद के अलग अलग कारनामे हम आपको दिखाते रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है, इनके कारनामे खत्म होने में ही नहीं आ रहे। आज हमारे ऑफिस में सुनील कुमार जी सिंगला आए और उन्होंने अपनी जो कहानी सुनाई, वाकई काबिले तारीफ है कि नगर परिषद के एक कर्मठ अधिकारी किसी बात को कितना सीरियस लेते हैं, ये देखने वाली बात है। इनका आरोप है कि इनसे 12,000 रुपए की रिश्वत किसी क्लर्क द्वारा ली गई। रिटर्न एफिडेविट इन्होंने वहां सबमिट करवाया कि जी ये देखिए, मेरे से इस बंदे ने 12,000 रुपये रिश्वत ली। आज उस बात को लगभग 8 महीने हो गए और उस बात पे किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है। चलिए हम सुनील जी से बात करते हैं। सुनील जी, पूरा मैटर क्या है? नमस्कार भाई साहब। ऐसे है सर जी, मेरे को ये विवेकानंद जी से द्वारा रिश्वत विवेकानंद द्वारा रिश्वत ली गई। और मैं जब प्रधान जी से मिला, प्रधान जी कहने लगे भी ऐसे तो कोई कार्रवाई होगी नहीं, आप है। लिखित में एफिडेविट वगैरह कुछ दो। चेयरमैन साहब से। चेयरमैन साहब से। तो फिर मैंने कहा जी चलो ठीक है जी, फिर मैंने एफिडेविट बनवा के प्रधान जी को दिया। कितनी तारीख को दिया? वो जी 13/11/2025 को दिया था। 13/11/2025। 2025 को दिया। ठीक है। तो सर जी उसके बाद मैंने बहुत प्रधान जी के पास कई बार गया, ईओ साहब से भी मिला, लेकिन ठीक है। कोई उस रिजल्ट पे नहीं, कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई। एफिडेविट देने के बाद। एफिडेविट देने के बाद ठीक है। क्या पता क्या बात हुई। फिर मैंने कहा चलो जी अब इलाज ही नहीं है, मेरे पास तो कोई इलाज नहीं था। फिर मैं ईओ साहब को एक लेटर लिखा, जिसे विवेकानंद के रिश्वत लेने के बारे में उसको पूरा जानकारी भी मांगी उसके विषय में, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। उसका आपको कोई जवाब नहीं? कोई जवाब नहीं मिला, आज तक कोई जवाब नहीं मिला सर। ठीक है। फिर कितनी तारीख को लिखा आपने ये जी मतलब लिखा था, चलो मैं चलो, बताता हूँ। इसके बाद? फिर मैंने डीएमसी साहब को एक लेटर उसके बाद लिखा, कई दिन ठीक उसका है। विचार किया, फिर डीएमसी साहब को लिखा। ये बाई डाक पे दिया आपने? ये भाई डाक में जी। दोनों ही? हाँ जी, हाँ जी, जी। ठीक है। दूसरे तो लेटर के बाद क्या हुआ? दूसरे लेटर में मैंने डीएमसी साहब को रिश्वत लेने के बारे में पूरी जानकारी विवेकानंद के बारे में मांगी सर। कोई है। उसके बारे में वैसे तो कोई जानकारी नहीं आई, लेकिन क्या है कि उस पे मेरे पर और भारी पड़ा, चक्कर ही काटने पड़े मेरे को। जानकारी क्या मांगी आपने, क्या लिखा आपने लेटर? मैंने ये लिखा रिश्वत लेने के बारे में, जो मैंने एफिडेविट दिया था हाँ। उसके विषय में आप लोगों ने क्या कार्रवाई की, आपके एफिडेविट में क्या क्या कार्रवाई कार्रवाई ये की, जानना चाहते? ये जानना चाहता था। उसके बारे में कोई मेरे को अभी तक आज तक भी कोई जानकारी नहीं मिली। मतलब नवंबर की बात माने तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब 6-7 महीने हो गए आप? 6-7 महीने हो गए। मैंने तो जब कोई लोग कहते हैं क्यों पीछे लगे हो, जाने दो, ये तो इनका काम ही है ऐसे धक्के कोई। खाना। हाँ, धक्के खाते रहो, कुछ नहीं आएगा। ठीक है। और मैं कहता चलो जी क्या इलाज है, फिर भी चलो जी धक्के तो खवा ही रही है। उनके बाद फिर मेरे पास डीएमसी साहब लगाने के बाद फिर उन्होंने कोई क्या पता कोई सुनाई हुई कि नहीं हुई, वो तो पता नहीं। डीएमसी साहब ने इनके पास कोई लेटर भेजा, वो क्या हुआ कमेटी में भेजा? कमेटी वालों के पास मेरे पास लेटर आया। ठीक है। इनके तो फिर आज चांदी लगी जी कमेटी वालों के हाथ। अच्छा। हाँ, तो मैं फिर उन्होंने बुलाया, मैं गया जी, सेक्रेटरी साहब ने बुलाया था। जाने के बाद मैं सुबह से दोपहर तक बैठा रहा, सेक्रेटरी साहब तो वहां पे थे नहीं। मतलब नगर परिषद में सेक्रेटरी साहब ने जिस डेट को आपको बुलाया, हाँ, उस नहीं डेट को आप 10 बजे पहुंच गए? हाँ, वो और मिले आपके नहीं। सेक्रेटरी साहब वहां नहीं थे? नहीं थे। फिर मैं ईओ साहब से मिल गया जी। ठीक है। अच्छा, ईओ साहब बैठे थे, ईओ साहब को मैंने लेटर दिखाया, मैं ऐसे सेक्रेटरी साहब ने बुलाया था, देख लो जी अगर आप इसमें कोई, कहीं तो सेक्रेटरी का काम है, अच्छा। तो आप डिक्को क्या बात होगी, फिर क्या होगा? मैं कहा जी टाइम दिया था, टाइम पे तो वो तो नहीं मिले मेरे को, या तो लेटर भेजना था। क्या भाई साहब ये तो कमेटी है, आप कहाँ पे रहे हो आपको? हाँ देखो जी ऐसे है कि सरकारी काम है, सरकारी काम में टाइम लगता है। ये ईओ मैडम ने कहा? हाँ, तो ये टाइम लगता है जी, आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है। मगर चलो जी, फिर मैं 1-2 बार और कमेटी गया, उस टाइम में फिर वो आए नहीं। जब चलो जी मीटिंग में गए, फिर मैं कहा, चलो छोड़ो जी। उसके बाद फिर मेरे पास एक लेटर आ ये गया, कितनी तारीख की बात है?
ये जी तारीख तो मेरे को मुझे नहीं याद नहीं है वो चलो, लेटर। उसके दूसरे बाद फिर एक बाद लेटर मेरे पास आया, दोबारा फिर मैं फिर आया। हाँ, ठीक है। 23/4/2026 को dispatch किया था। 23/4 को दूसरा लेटर आया, दूसरा लेटर आया। उसके बाद फिर मैं गए वहाँ। गया। जब मैं सेक्रेटरी साहब से मिला, सेक्रेटरी साहब बोले कि जी आप मेरे को लिखित में दो, क्या कैसे हुआ। मैंने कहा वो तो आपको पहले मैं दे ही चुका हूँ, हैं आप मेरे को बताओ उसमें जवाब तो आपने मांगा था उनसे, यही तो और वो आपको कह रहे हैं फिर लिखित में दो। हाँ, मैं कह जी लिखित में पहले वाला दिया उसका क्या हुआ है, मैं तो उसको जानने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, आपका मतलब ये था अभी मैंने तो ये जानकारी मांगी है, अभी मैंने रिश्वत लेने की बाबत जो एफिडेविट दिया उस पे क्या कार्रवाई हुई? उसका कोई जवाब आपको मिला? उसका तो जी जवाब यही मिला कि आप फिर लिख दो। मगर क्या लिख दें, तो लिखते थोड़ी ना कि आप हमारे को जवाब दो जी। फिर वो मेरे को ईओ मैडम के पास ले गई। ईओ मैडम के? हाँ, ईओ मैडम को कहानी बताई कि ये लिख के कुछ दे नहीं रहे। मैं कहा जी मैं लिख दिएगा, तो मैं तो मांग रहा हूँ, मेरी कार्रवाई क्या हुई। कहा जी आप जाओ, कि आप क्यों परेशान कर रहे हो किसी को भी। आपको तो मैंने कहा क्या बात। ये सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी साहब, हाँ सेक्रेटरी साहब कहते हैं आप अपनी तरफ से लिख दो, बस इनको रफा दफा करो। ठीक है, मैंने मन में सोचा जी रफा दफा करो, ये लफ्ज मतलब देखो इतनी बड़ी पोस्ट, मतलब कहने का मतलब ये परेशान हो गया। उसके बाद फिर बुला लिया जी। आज फिर बुला लिया जी। ठीक है, वही 2 कागज से निकाल के रख दिया आगे। किसने? ईओ साहब ने? नहीं, मैडम ने? सेक्रेटरी साहब। हाँ, केस में लिखो जी। मैंने कहा जी पहले भी आपको यही कहा था हमने, मेरे को तो पहले वाली जो एप्लीकेशन मेरी यही है कि उस पे आपने क्या कार्रवाई की, जो मेरे एफिडेविट वो बताओ। क्या वो हम क्या बताएं, क्या वो तो फिर क्या हम अपने आप दे देंगे जवाब। इसका मतलब ये हुआ कि रिश्वत का एफिडेविट देने के 7 महीने बाद भी और 3 दफा कमेटी में धक्के खाने के बाद आप जहां थे वहीं खड़े हो। देखो जी मैं तो क्या खड़ा हूँ, मेरे हिसाब से मैं तो खड़ा ही खड़ा हूँ। बाकी लोग जहाँ पे मिलते हैं ना, क्या भाई सब रोज ये काम है यहाँ पे। अच्छा, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा आपको। आप हाँ, क्या आपके आपके मेरे को 600-500 रुपया आप डेली कमाते हो। मगर तो हाँ जी, क्या फिर आप क्यों तोड़ते हो, आपको गवर्नमेंट तो देगी नहीं। मतलब रिश्वत खाई गई, जिसने खाई उसने खाई, और वो मौज करे उस पर कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, उस पे कोई कार्रवाई नहीं होनी। अब तो जेब से लगानी है जी, जा जाके वहां पे अपना डेली टाइम खराब करना। मतलब लाश पे कफन लगाना है, कार्रवाई नहीं हो। कार्रवाई तो मेरे को तो नहीं लगती जी कार्रवाई हो। बाकी आप लोग मीडिया वाले हो, कोई करवा दो तो पता नहीं जी। देखो सुनील जी, मीडिया का काम है बात को आगे रखना। सुनील जी मत रखो, लड़ाई लड़ो। आप रिश्वतखोरी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो, आप बधाई के पात्र हो। हम आपको यही कहेंगे, ये लड़ाई लड़ो, एक दिन आपकी जीत जरूर होगी। ये कुंभकर्ण की नींद सोए हुए ना, ये कभी ना कभी इनको जागना पड़ेगा और इनको आपकी बात का जवाब देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपने देखा ये है नगर परिषद सिरसा, जिसके लिए हमारे चेयरमैन साहब को कह लो, ईओ को कह लो, सेक्रेटरी को कह लो, मतलब सब जगह धक्के खाने के बाद एक आदमी की हालात क्या है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी बात रखें ताकि हमें पता लगे कि आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद।